थ्योरम बता रही है कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास दिए गए हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो उनके भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होंगे और वह दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल कहे जाएंगे। वो ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे दो ठो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं सिमिलरिटी के लिए। एक ट्रायंगल हमारा ये है, ABC। इसका नाम लिखिए ABC। और एक ट्रायंगल हमारा दूसरा जो है वह ये है, ये है, इसका नाम है DEF। दो ट्रायंगल दिए गए, ठीक है। और दोनों में एक खासियत क्या है? एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के मान के बराबर है। हम मान लेंगे, ठीक, हम यहां मानेंगे लेट ABC एंड DEF are two triangles in which, इसमें क्या दिया गया है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C E, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये दिया गया है। दूसरे ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? कट लगा देंगे यहाँ पे बराबर करने के लिए। इस तरह से पैरेलल लाइन कीजिए और ये बिंदु में लिखा PQ, और ये जो है DPQ जो है एकदम बराबर ट्रायंगल है ABC के, ठीक है। तो DP बराबर AP एंड DP बराबर AB, DQ बराबर AC, ठीक है। और हमने क्या किया है? PQ को ज्वाइन कर दिया, PQ को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कर देंगे तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं
कि ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। सो बाय एस 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 congruency, triangle ABC एंड ट्रायंगल कौन सा है, DPQ, DPQ आर congruent triangle, congruent triangles, ये congruent triangle हो गए। सो ट्रायंगल ABC congruent triangle DPQ, ABC DPQ के बराबर हो गया, क्योंकि इनकी भुजाएं क्या थी, सब आपस में बराबर आ गई थी। बराबर आने के कारण क्या होगा कि एंगल पी बी बराबर एंगल पी हो जाएगा, इससे निष्कर्ष निकला एंगल बी बराबर एंगल पी बराबर एंगल ई एंड पी क्यू पैरेलल ईएफ। पी क्यू जो है एंगल बी, एंगल पी और ई आपस में बराबर होगा। ये पी वाला और ई वाला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। अब पी क्यू जो है वो किसकी पर समानांतर हो गया, ईएफ के समानांतर हो गया। पी क्यू ईएफ के समानांतर हो गया। यह देख लीजिए पी और ई आपस में बराबर एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, डीपी बटा में पीई, डीपी बटा में पीई बराबर हो जाएगा डीक्यू बटा में क्यूएफ, थेल्स के नियम से। तो ये बराबर हो जाएगा डीपी बटा में पीई इज इक्वल टू डीक्यू बटा में क्यूएफ, ये थेल्स के नियम से हो जाएगा। और ए बी बटा में डीई, डीपी जो है ए बी जो है बराबर है ए बी बटा में डीई बराबर होगा ए सी बटा में डीएफ। ए बी बटा में डीई ए सी बटा में डीएफ दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर हो गया। तो इससे निष्कर्ष निकल गया ए बी बटा में डीई बराबर बी सी बटा में ईएफ। तो क्या हो जाएगा, बीसी बटा में ये बराबर ए सी बटा में डीएफ, ए सी बटा में डीएफ, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इससे ये पता चल जाएगा कि यदि दो एंगल आपस में बराबर है तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये एक थ्योरम थी जिसको कि हमें देखना था, और इसका कन्वर्ज जो थ्योरम है उसको भी क्या करेंगे, वो भी एसएसएस थ्योरम से ही क्या होगा, वो भी प्रूव हो जाएगी। इसी तरह एंगल दिखाना है, उसमें ये कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are corresponding to the
sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, उनके corresponding साइड्स का अनुपात आपस में बराबर है, तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और वे दोनों क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहे जाएंगे। ये जो है बात दूसरी उसमें कही गई है। तो दूसरा भी हम इसी तरह कर लेंगे, उसको अपने से आप लोग करिएगा। और थ्योरम के बाद अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें हमें बस इसी का उपयोग करना है, दो ट्राइंगल्स का प्रयोग करना है, दोनों में क्या कहते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर आएंगे। अनुपात अगर साइड का बराबर है तो एंगल आपस में बराबर आएंगे। अगर सभी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर है दो ट्राइंगल में, तो उनके अनुपात आपस में बराबर आएंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 है वह क्या कह रही है, एक्सरसाइज 6.3 कह रही है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर answering the question and also write the pair of similar triangle the symbolic form। pair of similar triangle को symbolic form में भी हमको लिखना है। तो पहले का पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे दो ट्राइंगल बने हुए हैं। देखिए एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये, यहाँ पे दिया है इसका नाम ABC, और इसका नाम है PQR। ये 60 डिग्री है, बी का मान 80 डिग्री है और सी का मान जो है 40 डिग्री। PQR में यहाँ पे भी 80 डिग्री है, 60 डिग्री है और 40 डिग्री। हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम में ये बताया गया था कि अगर एंगल आपस में बराबर हो, मतलब इसमें क्या है, एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 60 डिग्री, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 80 डिग्री, एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर 40 डिग्री। ये एंगल्स इसके क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्राइटेरिया कौन सी लगेगी, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल, सो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये क्या हो जाएगा, ए बी बटा में पी क्यू, ए बी अब इनके करेस्पॉन्डिंग भुजाओं के
अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग भुजाओं के अनुपात कौन कौन से हो गए? तो पहले वाले में ए बी बटा में ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर सी ए बटा में आर पी। उनकी करस्पॉन्डिंग भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग भुजाओं के अनुपात हम क्या लिखेंगे? बराबर लिख देंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा फिगर हम देखते हैं। दूसरे में भी दो फिगर बने हैं। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, एक है एबीसी और दूसरे का नाम है पी क्यू आर। दूसरे पर है पी क्यू आर। इसमें ये दिया है 3, ये दिया है 2 और ये दिया है 2.5, ये दिया है 6, ये दिया है 5 और ये दिया है 4। अब कह रहा है इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताइए। कह रहा है कि ये सिमिलर कैसे है। तो दूसरे वाले में किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये आपस में सिमिलर होंगे, ये आपको बता दें। अगर हम ए बी बटा में क्यू आर करें, ठीक है, ए बी बटा में क्यू आर ए बी बटा में क्यू आर बराबर कर दे ए सी बटा में पी क्यू, ए सी बटा में पी क्यू बराबर करे बी सी बटा में पी आर, बी सी बटा में पी आर। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? ए बी बटा में क्यू आर मतलब कि 2/4 बराबर है ए सी 3/6 बराबर है बी सी 2.5/5। सबको कटा दे, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 एकम 3, 3 दूनी की 6, 2.5 एकम 2। तो सब मान 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी सभी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर आ जा रहे हैं।
सभी भुजा के अनुपात हमारे आपस में बराबर आ गए, तो कौन सी क्राइटेरिया हो गई? ये सिमिलरिटी हो गई, एसएसएस सिमिलरिटी। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इस सब सिमिलरिटी रखती है। तो यस 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 सिमिलरिटी, भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे तो सही है, एसएस सिमिलरिटी। अगर कोण के आपस में मान बराबर होंगे तो ए सिमिलरिटी कही जाएगी। ठीक है, सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलर के लिए खाली एक ऐसे चिन्ह लगा देते हैं तो सिमिलरिटी का चिन्ह रहता है ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस दोनों को हमने सिमिलरिटी में दिखा दिया। इसी प्रकार तीसरा, चौथा है और पांचवा, छठवां, उसको आप कर सकते हैं खुद भी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल डीओसी प्रोपोर्शनल 1/4 ट्रायंगल ओबीए। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल जो बना है वो किस तरह से बना है, इसको जान जाइए। फिगर में हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक लाइन इस तरह से गई है, और दूसरी लाइन इस तरह से गई है। ठीक है, और इनको दो रेखाएं का एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, ऐसे एक है और एक रेखा ऐसे। ये दो ट्रायंगल हमारे बन गए। इनका नाम क्या रखा गया है? नॉमेनक्लेचर इनका किया गया है डी सी ए बी ओ, ये दिया गया है और बताया गया है कि ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, और ये वाला एंगल 125 डिग्री है, 125 डिग्री ये दिया गया है। और बाकी एंगल्स निकालने हैं, और ये भी दिया गया है ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी प्रोपोर्शनल है, ओडीसी प्रोपोर्शनल है ओबीए 1/4 ट्रायंगल ओबीए 1/4 के प्रोपोर्शनल। अब हमारे पास क्या है? डीओबी एक स्ट्रेट लाइन है, लिखेंगे डीओबी इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाएगा? एंगल डीओसी, एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी, सीओबी बराबर 180 अंश। किसी रेखा पर एक तरफ बड़े कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला प्लस ये वाला, दोनों एंगल जोड़ दिया जाए तो 180 अंश के मान के बराबर होगा। तो इससे निष्कर्ष निकला एंगल
DOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125। 125 घटा देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 55 डिग्री। ये वाला हो गया 55 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये 55 अंश का अगर आ गया तो ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे ODC एंड OAB। ये क्या हो जाएंगे, ODC और O, ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, और वो भी क्या हो जाएगा, एंगल DCO। ठीक है, तो अगर हम देखें इन ट्राइंगल DOC, अगेन इन ट्राइंगल DOC, अगेन इन ट्राइंगल DOC, by angle sum property, angle sum property of triangle, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम करेंगे तो क्या देखेंगे, एंगल ODC, एंगल ODC प्लस एंगल DOC, DOC प्लस एंगल OCD, OCD बराबर 180 अंश। तो ODC का मान दिया गया है, ODC है 70 प्लस DOC का मान कितना है, DOC का भी हमने निकाला 55 प्लस एंगल OCD बराबर 180। एंगल OCD बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55 को 70 में जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 55। तो हमारा एंगल OCD कितना आ गया, ये भी 55 डिग्री आ गया। तो दूसरा एंगल जो हमारा OCD है वो भी हमने क्या किया, 55 डिग्री निकाल लिया। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमारे कितने आ गए, 55 डिग्री या 55 डिग्री के आ गए। और ये दिया है कि ट्रायंगल ODC जो है ये प्रोपोर्शनल है 1/2 1/4 ट्रायंगल OBA। ट्रायंगल ODC प्रोपोर्शनल है 1/4 ट्रायंगल OBA। ये हमारी बात दी गई है, ट्रायंगल OBA के 1/4 भाग क्यों क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसलिए एंगल OAB, इसलिए एंगल OAB बराबर होगा एंगल OCD। ठीक है, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चाहे तो हम ये लिख सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और एंगल OAB बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। एंगल OAB बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। OAB कौन है, OAB मतलब ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, विभिन्न एंगल्स को निकाल लेंगे। इसमें निकालने को जो हमको दिया गया था एंगल, वो दिया गया था DOC
DCO और OAB। तो हमने तीनों के मान निकाले, तीनों के मान कितने हैं? 55 55 55, तीनों के मान आ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 में एक ट्रापेजियम बनाया है। ट्रापेजियम की दो साइड्स पैरेलल होती हैं। ये ट्रापेजियम है और इसके डायगोनल्स मिलाया है। इसका नाम रखा है ABCD। ये वो बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर ये हरा वाला एंगल इस हरे वाले एंगल के बराबर है, दिया गया है। इसके बाद ये तीसरे रंग का एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तीनों दिए गए। diagonals AC and BD of a trapezium ABCD in which AB parallel DC intersect each other at the point O using AO बटा में OC बराबर OB बटा में OD। AO बटा में OC बराबर OB बटा में OD हमको शो करना है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू एंगल्स, ये हमको शो करके दिखाना है। तो अब हम कैसे दिखाएंगे? इन ट्राइंगल DOC लिखेंगे, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA। ट्राइंगल BOA, DOC कौन है? DOC और ये है BOA। ये दोनों ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं? इन दोनों ट्राइंगल में हमारे जो दे रखा है वो क्या है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होंगे? क्या होगा? AB पैरेलल DC एंड BD एंड AC आर ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हमने लिखा कैसे वो बता दे रहे हैं। एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। ACD ACD यानी कि हम इसको लिख सकते हैं BAO, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल कौन सा है? BAO का मान एंगल DCO के मान के बराबर है। DCO के मान के बराबर है। ये क्या थे? ये अल्टरनेट एंगल थे। अल्टरनेट एंगल्स। ठीक। अब अल्टरनेट एंगल होने के कारण हमने इसको मान को निकाल लिया। अब
आगे चलते हैं। अल्टरनेट एंगल होने के कारण ये बराबर हो गए। दूसरा है इसी प्रकार सिमिलरली, तीनों में दिखा रखे हैं। सिमिलरली एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO। DCO का मान क्या है? BAO के मान के बराबर। और तीसरा एंगल जो है एंगल DOC इज इक्वल टू क्या है? एंगल BOA। एंगल BOA, जो बात हम लिख रहे हैं सब अल्टरनेट एंगल से है। अल्टरनेट एंगल्स, और ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल से दोनों आपस में बराबर हैं। आप यहाँ फिगर में देखिए, हमने इसको इसके बराबर दिखाया अल्टरनेट एंगल, ये इसके बराबर है अल्टरनेट एंगल। एंगल AOB, एंगल DOC, ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। आपको बता दें AOB DOC, यह अल्टरनेट नहीं होगा यहाँ पे, ये वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो ठो अल्टरनेट एंगल थे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आपस में बराबर हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा? हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा लेंगे, और तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाने पे क्या होगा? DO बटा में OB, DO बटा में BO, DO बटा में BO कहाँ है? DO बटा में BO का मान किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया OC बटा में OA, OC बटा में OA। ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा OA बटा में OC बराबर OB बटा में OD। और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। इसको हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। ये किस लिए हुआ? ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका मान इसके मान के बराबर आ गया। फिर चौथा क्वेश्चन है, करा इन द फॉलोइंग फिगर दिया गया है, सो दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर ट्राइंगल PQR। PQS PQR के सिमिलर है, ये आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्राइंगल हम बनाते हैं। ये TQR
आर, पी यस, ये दिया है एंगल 1 और यहाँ पे दिया है एंगल 2। तो क्या हुआ, हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, क्योंकि ये इन्होंने दे रखा है, गिवन में है, ये दिया गया है। यहाँ हम चाहेंगे तो लिख देंगे गिवन, ये चीज दी गई है, एंगल एक एंगल 2 के बराबर इन्होंने दे रखा है, तो ये आपस में क्या हो गए। इसलिए अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं, तो ये वाला भुजा ये वाली भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, बराबर एंगल के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, हमें मालूम है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर देगा, इसको नंबर 1 बार समझ लेंगे। ठीक है, ये हमारा निकल के आया है। गिवन में क्या दिया है, क्यू आर बटा में क्यू एस, ये हमको दे रखा है उन्होंने समीकरण, क्यू आर बटा में क्यू एस, क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में पी आर, क्यू टी बटा में पी आर, ये जो है हमारा गिवन में दिया गया है, क्यू टी बटा में पी आर, ये हमारा क्या है, गिवन है। इक्वेशन 1 से अगर हम इसमें मान रखें, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मान रखेंगे तो क्यू आर बटा में क्यू एस, क्यू आर बटा में क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू टी बटा में क्यू पी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर ले रहे हैं, पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला दोनों ट्रायंगल को हम ले लिए, तो इन दोनों में क्या होगा, क्यू आर बटा में क्यू एस, क्यू आर बटा में क्यू एस, क्यू टी बटा में क्यू पी बाई इक्वेशन 2, क्यू टी बटा में क्यू पी बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमने इस बात को लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, एंगल क्यू जो है वो बराबर है एंगल क्यू के, और इसके एंगल्स आपस में बराबर आ गए।
अब एंगल जब बराबर आ गए तो इसका मतलब हो गया एस से एस सिमिलरिटी से, एस से एस सिमिलरिटी क्या हो गई, एस ए एस एंगल क्यू का मान जो है, ये वाला एंगल जो है, ये साइड एंगल, साइड एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड से बराबर हो रहे हैं, इसलिए एस से एस सिमिलरिटी यहां लग जाएगी। सो बाई एस ए एस सिमिलरिटी, एस से एस सिमिलरिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के सिमिलर हो गया। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल जो बना था उसको बने रहने दिया, एंगल एक का मान एंगल दो के मान के बराबर दिया था, तो एंगल एक यदि एंगल दो के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये वाली साइड पी क्यू जो है पी आर के मान के बराबर होगी। हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। हमारे पास पहले से सवाल में ही दिया है कि क्यू आर बटा में क्यू एस, क्यू आर बटा में क्यू एस का अनुपात क्यू टी बटा में पी आर के अनुपात के बराबर है, तो हमने उसको वहां लिख लिया। अब हम इक्वेशन एक से मान रख दिए, इक्वेशन एक से हमने क्या मान रखा, ए क्यू जहां था वो पी आर के मान के बराबर में लिख दिया, तो पी आर की जगह ए क्यू लिख दिए। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 से मान रखे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में क्यू पी। अब इससे क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 जो प्राप्त हुआ है हमारा, अब उसको हम अगर आगे देखें तो त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी क्यू आर में ये क्या हो जाएगा, क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में क्यू पी। और ये जब समीकरण 2 से देखते हैं तो एंगल क्यू का मान एंगल क्यू के मान के बराबर होगा, इसलिए एस से एस सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे के प्रश्न हम लोग कल लगाएंगे।